बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन टीकमगढ़ के पलेरा जनपद पंचायत में ये तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। पलेरा के अधिकतम पंचायतों में मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के चलते अब मजदूरों ने शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया। दरअसल कोरोना के कारण लगे लंबे लॉकडाउन के दौरान शहरों में मजदूरी कर रहे लोगों ने बड़ी संख्या में गाँव की तरफ रुख कर लिया था। तभी से प्रवासी मजदूरों को गाँव में ही रोजगार दिलाने का दम भरा जा रहा था। राज्य सरकार ने श्रमिक मजदूरों के लिए राहत कोष का पैकेज भी दिया था, जिसके जरिए मनरेगा में बहुत से कार्य चालू किए गए। लेकिन पलेरा की ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते उन योजनाओं पर पानी फिरता गया, जिससे प्रताड़ित होकर श्रमिक मजदूर अब शहरों की तरफ फिर से पलायन करने लगे हैं। वहीं जिन बसों में मजदूर पलायन कर रहे हैं उनमें भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक बसों में 50% ही सवारियां होनी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की नाक के नीचे से ही दिल्ली जाने वाले बसें मजदूर से 1-1 हज़ार रुपए वसूल रही हैं और सवारियों को भर भर कर ले जा रही हैं। हम जनागढ़ तहसील बलदेवगढ़ जिला टीम दिल्ली जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड भी किया है। हाँ। लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। गेस्ट में पढ़ाता था मैं, अभी 10 साल हो गए अतिथि में पढ़ाते। हाँ। लेकिन अभी तक भी कोई सरकार ने कोई इसके अतिथियों के पक्ष में फैसला नहीं लिया है। हाँ। हम लोगों ने मांग भी रखी थी कि हम लोगों को जिस मानदेय पे आप दे रहे हैं, हाँ, उसी मानदेय पे मुझे रख दें। हाँ। लेकिन सरकार शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ नहीं सुनी है। सिंधिया जी से बोला था, सिंधिया जी ने भी कुछ कई बार कहा है कि हम करवाएंगे, लेकिन अब सत्ता में पहुंचने के बाद भी वो नहीं करवा रहे हैं। अतिथि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए रोजगार कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो जो मिलेगा रोजगार वो करेंगे। कुड़ियाला दिल्ली जा रहा था, एक काम धंधा मिल नहीं रहा था, बिल्कुल हमें मिला ही नहीं, तब क्यों जाते। किया था वो तो अपने अपने फेवर के लगाता है, मिला होता तो हम जाते। बच्चे भी जा रहे हैं आपके? हाँ सब जा रहे हैं भाई, परिवार जा रहा है। हाँ जी, जनपद पंचायत में दी सब वो क्या अभी कम चल नहीं रहे, क्या करें। हम ग्राम जनागढ़ तहसील बलदेव। तो देखिए, मजदूरों को रोजगार दिलाने के तमाम दावे फिलहाल खोखले साबित होते जा रहे हैं। वो भी तब जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, तमाम प्रवासी मजदूर अपने गांव में आ चुके थे, लेकिन अब वापस से इनका पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि मनरेगा के तहत इन्हें जो काम यहां मिलना था, सरपंच सचिवों के भ्रष्टाचार के चलते उन्हें वो काम नहीं मिल रहा है, वो रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग दिल्ली और अलग अलग जगहों पर रुक कर रहे हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए। ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। सदाम हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमारा संवाददाता, जानकारी देने के लिए। सदाम, हालात बड़े खराब हैं, ये समझ में आ गया इस खबर को पढ़ने के बाद। इस खबर को दर्शकों तक ने समझा होगा कि हालात क्या इस हद तक आ गए हैं कि बीएड करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले मजदूरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं श्रमिकों की, जो पहले भी काम करते थे, अभी भी काम करते हैं, लेकिन अपने गाँव लौटे हैं लॉकडाउन में, ऐसे समय पर इन्हें काम मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से मनरेगा योजना, लेकिन सरपंच सचिव की वजह से वो भी खोखली साबित हो रही है। सदाम जी पारुल जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरपंच सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उसकी मुख्य वजह से जो मजदूर दिल्ली जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पंचायतों में मशीनों के द्वारा कार्य कराया जाता है और जो मजदूर हैं उन लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है, जिससे वो परेशान होने के बाद बाहर के लिए पलायन करते हैं और दिल्ली जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए सदाम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली की तरफ रुख कर लिया एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों ने। वापस आए थे तो वादे ये किए गए थे, दम ये भरा जा रहा था कि इन्हें यही रोजगार दिया जाएगा ताकि इन्हें परेशान ना होना पड़े। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग दावे, लेकिन मजदूरों ने फिर से पलायन करना शुरू कर दिया है। और वो भी जिन बसों में वो जा रहे हैं, ना तो किसी तरह का ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि उन बसों में ठूस कर ले जाया जा रहा है, उनसे हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और इस ओर अगर सरकार का ध्यान नहीं है तो फिर कैसे होगा गाँव का विकास, कैसे बढ़ेंगे गाँव, ये ख्वाब ही देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।